बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंजे जासु बचन हृदय करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदायक महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा नाते कछु न बसाए। और दत्तरूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन प्रतिभावागण विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, अगाह जिसको मौत की कोई बसर नहीं, सौदा है 100 बरस की पल भर की खबर नहीं। संत महात्मा लोग कहते हैं संसार के लोगों क्षण भंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़ते थे क्षण भर में ही बिना जागे जो बालू की भेते। यह शरीर जो है क्षण भंगुर है, कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं। सभी की मौत है, दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्या धुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना इसकी हर चिंता कर, सभी परदेश के पंथे नाहक मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था तो भजन कर ले नाम का, चलना है कि दिन जरूरी घमन क्या धमधाम का। आंख मुंदे कुछ न तेरा तन हुआ दिन काम का, नकल पुतली बनी है हार मांसो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिन दाम का। कौड़ी कौड़ी जोड़ता होगा करोड़ों शंख का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का। नाम बिन सब झोर दुनिया झोर तुम बिन नाम का। धोबी के घर होंगे गधा मर्द वो सुर शाम का। अंशेश्वर कातु होकर कर्म करता स्वान का। दास सुमन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। अभी हम लोग सुन रहे थे रामचरितमानस सारस्वती के सप्तम सोपान उत्तर काल से सुन रहे थे। प्रभु श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में उसका सुना रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहित ध्यान, जे हरि कथा न करहे रहते तिनके ये पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। यह सुन रहे थे बड़े भाग मानुष बन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरण मिलता है। सुर दुर्लभ या शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निधि पर लोक समान। यह शरीर जो है साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार जो है इसी शरीर के अंदर में है। हम लोग जानते हैं गोपी चंद को, श्री शंभु गोपी चंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। और हम लोग जो जिन महापुरुष के दिवंगत आत्मा के शांति हेतु सत्संग कर रहे हैं, ये भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
गोपीचंद बहुत सुंदर थे। गोपीचंद स्नान कर रहे थे, सुबह में स्नान कर रहे थे। गोपीचंद जो स्नान करते थे, पानी में गुलाब का पंखुड़िया मिलाते थे, गुलाब का पंखुड़िया इत्र मिलाते थे, तब स्नान करते थे। स्नान कर रहे थे, माँ छत पर से देख रहे थे। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखते हैं तो माँ रो रही है। दौड़ पड़े माँ के पास। क्यों दौड़ पड़े? गोपीचंद मातृभक्त थे, मातृभक्त। महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अब आगल मानव जकरा माँ और बाप नहीं छे। गोपीचंद मातृभक्त थे। माँ के आंख में आंसू देखे गोपीचंद दौड़ पड़े। दौड़ करके माँ के चरण लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। रोते हुए कहते, माँ क्यों रो रही हो? गोपीचंद की माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं। गोपीचंद ने कहा, हे माँ, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, रोने का कारण बताओ माँ, आंसू का कारण बताओ माँ। जब तक रोने का कारण, आंसू का कारण नहीं बताओगे, मैं स्नान करूंगा, मैं भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गई। माँ कहेंगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज उस संसार में नहीं। तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपीचंद ने कहा, माँ इस शरीर को सार्थक करने के लिए, मानव जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? तो गोपीचंद की माँ अमृत कलशवरी उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, करो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर करो अपना चिर कल्याण। यह कंचन से कया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सद्गुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लोगे, तब तुम गोपीचंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। गोपीचंद माँ का उपदेश सुनकर अपने माँ को प्रणाम करके गुरु गोरखनाथ के पास गए। वहां जाकर के अपने गुरु के चरणों में दंडवत गिरते हैं और उसे नाम दान भजन भेद लेकर के मुझसे जी के साथ ध्यान भजन करते हैं। सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य करते हुए अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वही भगवान श्री राम कहते, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पावन रहे, परलोक समारा सो परत दुख पावे, सिर धुने धुनी पछताए, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आप लोग जानते होंगे युवराज भद्रवाहो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। एक समय की बात है, युवराज भद्रवाहो मंत्री पुत्र सुकेश के साथ सुबह हम निकल पड़े, जबकि कभी भी राजमहल से नहीं निकलते थे, क्योंकि उनके लिए ऐसा व्यवस्था किया गया था। ज्योतिषाचार्य ने कहा था, जिस दिन ये वृद्ध को देखेंगे इनके मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। जिस दिन रोगी को देखेंगे, लाश को देखेंगे, जलती हुई चिताओं को देखेंगे, उसी दिन इनके मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। एक भी मुरझाया हुआ फूल नहीं दिखाई पड़ना चाहिए इनको। सब तमाम व्यवस्था था और तमाम व्यवस्था के रहते हुए भी एक दिन निकल पड़े। जैसे आगे निकलते हैं, एक वृद्ध को देखते हैं। मंत्री को सुकेश कहते, सुकेश ये कौन है? मंत्री को सुकेश कहते हैं, महाराज ये मनुष्य है, ये वृद्ध हो गए। कहा, मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? कहा। आगे बढ़ते हैं, रोगी को देखते, ये क्या है? कहा, मनुष्य है, क्या हो गया? क्या रोगग्रस्त हो गए? मैं भी रोगी हो जाऊंगा? कहा। आगे बढ़ते हैं, लाश को देखते हैं, कहते राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। सुकेश ये सब कौन है? कहा, मनुष्य है। ये क्या बोल रहे हैं? कहा, मनुष्य मर गया, इसको लेके जा रहे हैं श्मशान घाट जलाने के लिए। आगे बढ़े,
जलती चिताओं को देखते हैं, चारों तरफ मनुष्य घेरे होते हैं, आग की ज्वाला धड़क रहे थे। युवराज भद्रवाह कहते यहाँ क्या हो रहा है? महाराज आदमी मर गया है, उनको जला करके राख कर रहा है। आदमी मरता भी है? कहा का सुंदर शरीर नहीं होगा, कुरूप होगा। कुरूप होगा इसलिए शरीर को जला करके राख कर रहे हैं। मंत्री पुरुष सुकेश कहते युवराज कितना भी सुंदर सुंदर शरीर हो, जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकल जाती है, 2-4 दिन वैसे खुले मैदान में रखने के बाद शरीर की नश्वरता का पता चलता है। शरीर सड़ने लगता है, शरीर फूलने लगता है, शरीर गलने लगता है, शरीर दुर्गंध देने लगता है। दुर्गंध नहीं दे, सड़े नहीं, गले नहीं, परिवार के लोग, समाज के लोग उस शरीर को जला करके राख कर देते हैं। उसी समय युवराज भद्रवाह कहते हमारी मृत्यु होगी। कहा हमको भी जला करके राख कर देंगे? कहा हाँ युवराज हाँ। उसी समय वापस आते हैं, उदास रहने लगे, उदास। अब भोजन करना बंद कर दिए। राजा साहब के मतलब पिताजी के द्वारा, महाराज के द्वारा तमाम व्यवस्था किया गया। बड़े बड़े वैद्य हकीम को बुला करके, डॉक्टर को बुला करके इलाज करा रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे, धीरे धीरे काफी कमजोर हो गए। अंत में राजगुरु को बुलाते हैं। जब राजगुरु आए, राजगुरु उनको समझाते हुए कहते हैं युवराज इस तरह रहोगे, इस तरह करोगे तो विशाल राजपाट का देख रेख तुम्ही को करना पड़ेगा, प्रजा का भरण पोषण आपको करना पड़ेगा। जब आप इस तरह रहोगे राजपाट कैसे चलेगा? उसी समय युवराज भद्रवाह कहते गुरुदेव आप तो कह रहे हैं कि विशाल राजपाट कैसे चलेगा, प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा? हम तो यह सोच रहे हैं हमारी मृत्यु होगी, इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस सुंदर शरीर को जला करके राख कर दिया जाएगा। गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे होगा? वह उपाय तो बताइए, वह उपाय तो कीजिए। उसी समय राजगुरु कहते हैं युवराज इसके लिए सच्चे सदगुरु का आवश्यकता, जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। कहा हमको सामर्थ्यवान सदगुरु का दर्शन करा दीजिए। तब राजगुरु सामर्थ्यवान सदगुरु को बुला करके उनको भजन भेद दिलाए। भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के अपने आत्मस्वरूप का दर्शन के मोक्ष को प्राप्त किए। वही भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाएंगे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे शिव धुनि धुनि पछता काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आप लोग जानते होंगे राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। कोई अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं किए थे, कभी सत्संग किए भी नहीं थे, नरक में पड़े हुए थे। जमदूत कुटाई कर रहे थे, जमदूत कूट रहे थे, मुकदर से मार रहे थे। गीतान स्वामी की वाणी है, वो गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत फिर बिल्ली बैठे है तेरी ताक में, मूड तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है मौत रूपी डाक गाड़ी। जिस समय आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। धनानि भूमो पशु गोष्ठी नारी गृह द्वारे सखार स्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानु गो गच्छति जीव। एक आपके साथ आप जीवन में जो शुभ और अशुभ कर्म किया है यही जाने वाला, और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। पुनः गीतानंद स्वामी कहते हैं रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। बहुत आदमी कहते हम जाएंगे नहीं, फिर सदगुरु सब कोई मरते हमने मर रहे। गीतानंद स्वामी कहते हैं रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा, एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा,
इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पड़ेगा कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा। संत महात्मा लोग कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ इसे मत मानो, लेकिन जमराज मुकदर मार मार करके मना लेंगे। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मारे भगाएगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, 184 बेचे खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। 2100 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, जमदूत ऊपर से कूट रहे थे। जब कूट रहे थे तो चीखते थे, चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ, हे भारिया, हे कुटुंबियों, हे पुत्र, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचा, कौन बचाएंगे। महापुरुष की वाणी है, गुरुबिन कौन सहाय नरक में, गुरुबिन कौन सहाय रे, गुरुबिन कौन मिटावे भव दुख, गुरुबिन कौन मिटावे रे। चीख जो चिल्ला रहे थे, उसी से जमराज कहते हैं तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेते तो तुम लोगों का उद्धार हो जाता। भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेते, उद्धार हो जाता। 2100 पीढ़ी तक का राजा स्वप्न में राजा कवास से कहते, कवास हम लोग तो संपत्ति को बटोरने, राज को बढ़ाने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए, कभी सत्संग नहीं किए, कभी दान पुण्य नहीं किए, कभी शुभ काम नहीं किए। इसलिए कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो, हम तमाम का उद्धार हो जाएगा। राजा कवास संत सदगुरु को बुला करके उनसे भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन को गया, समाप्त हुआ, 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, उसके लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चला गया। ये सत्संग का फल है, आप लोग जानते होंगे। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे, देवर्षि नारद गए नरक लोक। नरक लोक गए तो देखते हैं नरक के कुंड में एक प्राणी पड़ा हुआ है, सिर नीचे है और पांव ऊपर है। और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके पखाने के कुंड में डुबाते हैं, बाहर करते हैं, पखाना कुंड में डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं। जब बाहर करते हैं वो छटपट कर रहे हैं, क्योंकि नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा था, काफी दुर्गंध हो रही थी। तो देवर्षि नारद देख रहे थे। जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं तो अपना मुंह चिरने लगे। देवर्षि नारद कहते, भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मुझ क्यों टेर रहे हो। नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हैं, हे देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते हैं किस खुशी में, कहा मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मुंह टेर रहा हूँ। अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस सत्संग का फल। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु गिरनावा, दुर्लभ सास सुलभ कर पावा, जो न तरे भव सागर, नर समाज अस्पाय, अशोकृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाय। यह भगवान श्री राम को न कहते, जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहाहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भक्ति का मतलब होता है सेवा। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संगन पावे प्राणी। जो जीवन महापुरुष की वाणी है, अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके
स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। लेकिन जीवन में भक्ति और सत्संग चाहिए। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। सत्संग सुनने क्या गाय आती थी सत्संग सुनने के लिए। और संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते, जब ध्यान करते हैं, तो क्या देखते हैं, गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। और सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को चल पड़े। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहाने लगी। भगवान महर्षि ने मन करते, गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? तो गाय रोकर कहें, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर बुखार है, पीड़ा है, कष्ट है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन करते, गौमा वो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। तो गाय रोकर कहें, गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो आप जाकर मैं आपका बराबर दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को प्रत्याग करोगे। और प्रत्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे और विष्णु लोक से विमान आने वाला है। विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण के अधिकारी बन जाओगे। गाय उसी समय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को प्रत्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है। विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण के अधिकारी बन गए। ये सत्संग का फल है। श्री सदगुरु अमर मुनि कहते हैं, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए और करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण नारायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए। धुंधकारी का शरीर छूट गया। धुंधकारी क्या बन गए? प्रेत बन क्यों बन गए? कभी माता पिता का सम्मान नहीं किए, कभी नहीं। माता पिता को पेटते थे, माँ को हमेशा, पिता को हमेशा दुख दिया करते थे। ऐसा दुराचारी, ऐसा कौन सा दुर्गुण उसके जीवन में नहीं था? हर ढंग से दुराचारी था। जब शरीर छूटा तो बन गए प्रेत। श्री सदगुरु बन गए प्रेत। उनके लिए जो भी कार्यक्रम था सब किए, पंडित के द्वारा सब कार्यक्रम किए, लेकिन था तो दुराचारी। बन गए प्रेत। और प्रेत बन गए तो कभी इस पर सवार, कभी उस पर सवार, पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए। और उसके लिए गौकर्ण ने कई जगह जाकर के पिंडदान किए। बहुत दिन के बाद गौकर्ण जब अपने घर आए ना, तो जैसे संधि उपासना मतलब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, विशाल विशाल वृक्ष को उखाड़ करके आंगन में फेंकते हैं, मिट्टी का ढेला पत्थर जमा करते हैं, भैंसा के रूप में। श्री सदगुरु भैंसा के रूप में, मतलब भैंसा के रूप में दौड़ रहे हैं। शरीर में आग लगा, शरीर में आग लग गया, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, मुख से निकलता बचाओ भैया, बचाओ भैया, बचाओ। है तो भैंसा का शरीर, है तो प्रेत का शरीर, लेकिन मुख से निकलता भैया बचा लो, भैया बचा लो, भैया बचा लो। गौकर्ण कहते हैं, है तो प्रेत का शरीर, है तो भैंसा का शरीर, लेकिन आवाज तो मेरे धुंधकारी का है। आवाज जो है
मेरे बड़े भाई धुंधकारी का आवाज है। गौकर्ण कहते कौन हो तुम? कहा भैया आप हमको नहीं पहचाने, हम धुंधकारी। कहा धुंधकारी तुम्हारी हालत, अरे तुम्हारे लिए बहुत जगह प्रणाम करवाया गया हर जगह गया, फिर भी तुम्हारे आत्मा को शांति नहीं मिली, तुम प्रेतों को प्राप्त कर गए। उस समय धुंधकारी कहते भैया इससे हमारी मुक्ति नहीं होगी, हमको शांति नहीं मिलेगी, तब क्या करना पड़ेगा? कहा भैया मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए, मेरे लिए सत्संग, जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावे प्राणे। मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए, मेरा परम कल्याण होगा। कहा सुबह होगा तब तो। सुबह हुआ, पूरे गांव के लोग को बैठाए गौकर्ण, कहते मेरा धुंधकारी प्रेत बन गया है। शाम में आया था तो पूरे गांव के लोग कहते हैं धुंधकारी तो इस पर भी सवार, उस पर भी सवार, इस पर भी सवार, आता है तो सिर्फ पानी ये मांगता है। सिर्फ सदगुरु प्रेत की मांगे थे, भूत क्या मांगते हैं? क्या कहते हैं कि काजू किशमिश खिला दियो, रसगुल्ला मांगते हैं, छेना फेना नहीं। कहिएगा दूध पिला दीजिए तो नहीं, दूध में दही छाली डाल दीजिए नहीं, रसगुल्ला के नहीं, हमको पानी दीजिए, क्योंकि पानी भी नहीं पी पाते हैं। ऐसे ऐसे प्राणी हैं, ऐसे ऐसे मार्कंडेय पुराण को पढ़िए जो माता पिता को भोजन नहीं देते हैं, माता पिता को पानी नहीं पिलाते हैं। ऐसी पापी, ऐसी दुरात्मा का जब शरीर छूटता है ना, एक एक बूंद पानी के लिए तरसते रहते हैं, और जब पानी मांगते हैं जमराज कहते हैं जमरो तो ये माता पिता को कभी पानी नहीं पिलाए, इसको गरम गरम खून पिलाओ, गरम गरम खून, और गरम गरम खून पिलाया जाता है, उसमें भी दुर्गंध युक्त। जब भोजन मांगते हैं ना, जमराज कहता है जम दो तो इसको गरम गरम पीग पिलाओ, क्योंकि ये माता पिता को कभी भोजन नहीं दिया है, कभी जीवन में अन्नदान नहीं किया है। ऐसे पापी, ऐसे दुरात्मा को गरम गरम खून, गरम गरम पीक पिलाया जाता है। पूरे गांव के लोग कहते हैं हम पर भी सवार, हम पर भी सवार। तो गौकर्ण कहते मेरा मन करता भागवत कथा, मतलब सत्संग हम करना चाहते हैं, 7 दिन तक सत्संग करना चाहते हैं, जिससे इनकी आत्मा को शांति मिल जाए। व्यवस्था हो गया, जैसे भागवत कथा, जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, उसी समय धुंधकारी प्रेत के रूप में प्रकट हो गया। प्रेत होता बहुत चालाक, प्रेत बहुत चालाक होता है, एक बार भी अस्थिर नहीं रहता है। 7 पौर का एक बांस का खुट्टा रखा हुआ था, उसमें छिद्र था, सूक्ष्म रूप से प्रेत उसमें प्रवेश कर गया। अब प्रवेश करके भागवत गौकर्ण कथा कहना समाप्त शुरू किए। प्रवचन शुरू है, एक दिन सुने एक पुर फटा, दूसरा दिन दूसरा पुर फटा, मतलब 7वें दिन तक 7वां पौर फट गया। जैसे 7वां पौर फटता है दिव्य रूप में, दिव्य पुरुष में, कैसा रूप स्वरूप, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा प्रकट हो गया। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम, भगवान विष्णु के धाम लेके चले गए। इस सत्संग का फल है। राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि श्राप दिए थे, कलयुग ने जो नहीं कर, कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा था परीक्षित, लेकिन कलयुग जो नहीं करवाने का वो करवा दिए, नहीं करवा दिए। समीप मुनि जो ध्यान में मग्न थे, मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित के द्वारा गले में लपेट दिया गया। जब श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पिताजी के साथ कौन ऐसा दुराचारी है जो मरा हुआ सर्प मेरे पिताजी के गले में लपेट दिया, कौन ऐसा दुराचारी है, कौन सी नदी के किनारे खेल रहा था, उसी समय
नदी में प्रवेश करते चुल्लू में जल लेकर के संकल्प करते हैं, जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्भाग्य क्या है, 7वें दिन तक्षक उनको दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होंगे। श्राप तो पड़ गया। उसके बाद जैसे श्रृंग ऋषि आश्रम आते हैं और देखते हैं पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प है, तब तक सनक मुनि ध्यान से निवृत्त हो गए। देखते हैं गले में सर्प उतार करके नीचे रखते हैं। श्रृंग ऋषि कहते पिताजी, आपके साथ जिसने इस तरह का दुर्भाग्य किया है उनको मैंने श्राप दे दिया है। 7वें दिन तक्षक उनको दंश करेंगे, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएंगे। उसी समय सनक मुनि कहते हैं, श्रृंगे तू अच्छा नहीं किया। राजा परीक्षित कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा है, लेकिन तुम श्राप देकर अच्छा नहीं किया। श्रृंग ऋषि कहते पिताजी, मैं तो श्राप दिया, श्राप तो उनको लगेगा। तब सनक मुनि आते हैं, राजा परीक्षित से कहते राजन, मेरा पुत्र श्रृंगी आपको श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक आपको दंश करेंगे, आपका दुर्गति होगी, आप नरकगामी होंगे। बचना चाहते तो बच लीजिए, उपाय कर लीजिए। इतना सुनने के बाद राजा परीक्षित इतने घबराए, अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाते हैं, संत महात्मा की टोली में चले गए। 88,000 ऋषि मुनि की टोली में गए और उस समय चीखते चिल्लाते कहते हैं, मुझे बचा लीजिए, क्योंकि हमारी मृत्यु होगी, तक्षक दंश करेंगे, हम नरकगामी हो जाएंगे। इतने भयभीत हुए। 88,000 ऋषि मुनि देख रहे हैं। उसी समय 15 वर्ष का युवक ऋषि सुखदेव मुनि का पदार्पण जैसे हुआ, तमाम ऋषि मुनि उठ गए, हाथ जोड़ करके खड़े हैं और कहते हैं आपको यही उद्धार करेंगे। कौन उद्धार करेंगे? सुखदेव मुनि उद्धार करेंगे। उसी समय राजा परीक्षित उनके चरणों में दंडवत करके माथा रगड़ते हुए कहते हैं, ऋषिवर, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, हम नरकगामी हो जाएंगे, हमको बचा लीजिए, क्योंकि मात्र 7वें दिन समय है, 7वें दिन तक दंश करेंगे, हमारी अधोगति होगी, मुझे बचा लीजिए। उस समय सुखदेव मुनि कहते राजन, आपको तो 7 दिन का समय है, आपसे कम समय में मैंने कम समय में भी काम बना। कहा किनका बना? कहा राजा खरवान का। राजा खरवान 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त किए। कहा कैसे? कहा राजा खरवान का मित्र था जमराज, वो चले गए जमराज के पास, उनका दोस्त था जमराज, उनका सेवा सत्कार और भगत सेवा सत्कार किए, और सेवा सत्कार करने के बाद जमराज कहते दोस्त कहाँ ना हुआ, कहाँ आए हो? राजा खरवान कहते दोस्त एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी, आप जाओगे ये तो आपका दूत जाएगा, लेकिन हम आपसे पहले मिलने के लिए आए हैं कि मृत्यु से पहले हमको बहुत पहले जानकारी दे दीजिएगा कि अमुक समय में आपकी मृत्यु होगी, हम भगवत भजन करने लगे, सत्संग भजन करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। इतना सुनने के बाद जमराज मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहते दोस्त, आप तो यह कह रहे कि कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा, और तब आप युक्ति लेकर के अपने जीवन को सफल सार्थक करेंगे। अरे दोस्त, आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी, और 2 घड़ी में आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। इतना सुनने के बाद भी राजा खरवान घबराए नहीं, जमराज के पास बैठकर 2 घड़ी तक सत्संग किए। श्री सदगुरु। उधर से जमराज प्रवचन कर रहे हैं, राजा खरवान सुन रहे हैं। सुनते सुनते राजा खरवान को समाधि लग गए, आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं, वो मोक्ष धाम को चले गए। वही जब सुखदेव मुनि कहते राजन, आपको तो 7 दिन का समय है, 2 घड़ी में उनका काम बन गया, आप पहले सत्संग तो कीजिए।
कहा गुरुदेव जल्दी से सत्संग शुरू कर दीजिए। जैसे सत्संग का व्यवस्था किया गया, श्रीमद्भागवत महापुराण को लौट करके पढ़िए। जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला था, भगवान इंद्र देवलोक में खलबली मच गई। भगवान इंद्र तमाम देवता को बुलाते हैं और कहते चलिए मृत्यु लोक में सत्संग होने वाला है और हम लोग अमृत कलश लेकर के जाएंगे और राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर देंगे और सुखदेव मुनि से कहेंगे हे महात्मन, राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, उसके बदले में हम लोगों को, हम देवताओं को सत्संग सुना दीजिए। अमृत का कलश लेकर के जैसे आए, सत्संग प्रारंभ होने वाला था, भगवान इंद्र कहते हैं हे महात्मन, हे ऋषिवर, हम राजा परीक्षित के लिए अमृत लाए हैं, इनकी मृत्यु होगी, अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, उसके बदले में हम देवताओं को सत्संग सुना दीजिए। इतना सुनने के बाद सुखदेव मुनि मुंह फेरते हुए कहते हैं देवता भी अधिक लालची होती, इतने लालची होते हैं कि सत्संग से बढ़कर के अमृत क्या है, सत्संग से बढ़कर के अमृत कुछ नहीं है। राजा परीक्षित सुन रहे थे, उसी समय कहते गुरुदेव, हमको अमृत पी करके अमर होना नहीं है, हमको सत्संग सुना दीजिए। इतना सुनने के बाद भगवान इंद्र तमाम देवता लज्जित होकर बगल में खड़े हो गए। भागवत कथा शुरू हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7वें दिन समय निर्धारित था, अमुक समय में तक्षक दंश करेंगे। समय पर दंश किए और समय से पहले राजा परीक्षित को समाधि लग गई। राजा परीक्षित आत्मस्वरूप का दर्शन करके वैकुंठ धाम को चले गए और उनको भगवान विष्णु के पास विमान पर बैठा करके वैकुंठ धाम को लेके चले गए। तक्षक दंश किया समय पर, तब तक तो इनकी ऊर्ध्वगति हो गए थे, ये निकल गए थे। ठट्ठर को दंश किए, धुआं की तरह उड़ गया। श्रीमद्भागवत महापुराण को पढ़िए। भाई भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप बुद्धर जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम में कल्याण हो जाता। परमाराज महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग गुरु का लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खोजा। परम महाराज कहते हैं सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। जो करेंगे सो करेंगे। वही कहते भक्ति में शैली मुक्ति की संत चढ़े सब धार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। भगवान श्री राम जब यहाँ से जाने लगे, अपने वैकुंठ धाम को जाने लगे, सब कहे भगवान हम भी आपके साथ चलेंगे। सुग्रीव कहते प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि हम अंगद को युवराज बना दिए। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सब कहते हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हनुमान जी सबसे पीछे खड़े थे। हनुमान जी भगवान श्री राम को देख रहे थे, एक तक प्रभु को देख रहे थे। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग वैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर हैं, तुम कुछ नहीं बोलते। तुम तो बोलो, तुम तो मेरे संग वैकुंठ लोक चलो।
उस समय हनुमान जी हाथ जोड़ते हुए कहते, प्रभु हमारी जिज्ञासा है। भगवान श्री राम कहते, पुत्रमान आज तक मैं तुमको जो कुछ भी कहा तू करने की सदा तत्पर रहा। जब आज हम तुमको कह रहे कि मेरे साथ वैकुंठ लोग चलो, तो तुम कहते हमारी जिज्ञासा है पुत्र हनुमान को, तो तुम्हारी कौन सी जिज्ञासा है? उस समय भक्त हनुमान कहते, भगवान जिस वैकुंठ धाम के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वहाँ सत्संग होता है। भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान जो भक्त पूजा पाठ तपस्या करके मेरे वैकुंठ धाम को चले जाते हैं, वह भक्त मेरे आमने सामने बैठता है, भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूँ, वहाँ सत्संग नहीं होता है। उस समय हनुमान जी कहते हैं, भगवान हम वैकुंठ लोग जाना नहीं चाहते, हमको सत्संग चाहिए। तब भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान घोर कलिकाल तक, जब घोर कलयुग में महाप्रलय हो जाएंगे, तब तक तुम अभी सत्संग क्या करो, मेरा गुणगान करो। जब कलयुग में महाप्रलय हो जाएगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना। अभी भी हनुमान जी सत्संग करते हैं। 1961 में गुरुदेव का सत्संग हो रहा था अखिल भारतीय सत्संग कुर्सेला में, उस सत्संग में हनुमान जी आए थे। कुप्पा घाट में गुरुदेव सत्संग करते थे, हनुमान जी आते, अभी भी सत्संग आते हैं। इसलिए जीवन में भक्ति ने से मुक्ति की, संत चढ़े श्रद्धा, जिन जिन में आलस्य किया जन्म जन्म पछता है। भगवान श्री राम का उपदेश है भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। पिताजी अगर खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गए, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते, प्रेम जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, नाना जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियाँ खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए। आप लोग जानते हैं पुंडलिक माता पिता का सेवा नहीं करते थे। जब जीवन में पुंडलिक को पहला बार जीवन में पुंडलिक माता पिता को घर से निकाल देते, जीवन में पहला बार जब उनको सत्संग मिला, जैसे सत्संग में गए तो कुकुरसी के बगल में 3 दिव्य सुंदरी माँ है और सबके हाथों फूल का माला है। कुकुरसी के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी है। पुंडलिक जैसे उन माँ को देखते हैं, उनका हृदय पिघल गया, इन माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए। घर में माता पिता को प्रणाम नहीं करते, उनका मन हुआ कि प्रणाम करना चाहिए। जैसे पुंडलिक आगे बढ़ते हैं, उन माँ का चरण स्पर्श करने के लिए माँ पीछे हट गई और डांटने लगी, पापी, माता पिता को धक्का मार मार करके घर से बेघर कर दिया है, कभी माता पिता को भोजन नहीं दिया है, तेरा तन अपवित्र है, मन अपवित्र है, हाथ अपवित्र है, इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ना चाहता है, पापी हट। पुंडलिक पीछे हट गए, वहां से हाथ जोड़ते हुए कहते, माँ यह घटना तो मेरे साथ घर में घटा, लेकिन इसके बारे में आप कैसे जान गई? माँ आप अपना परिचय दो। माँ बहुत आग्रह किए, जब बिलख बिलख करके रोने लगे तो माँ बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूँ, वो यमुना हो गोदावरी है। पुंडलिक कहते, माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग आती है। उसी से माँ गंगा कहेगी, मैं आज तो क्या आई, इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती है, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सत्संग में तमाम देवता तब आते हैं, इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़ करके चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। उसी से पुंडलिक कहते, माँ मेरा कल्याण कैसे होगा? तो माँ गंगा कहने लगी, जहाँ तुम्हारा कल्याण होना चाहिए उस जगह तुम आ गए हो। अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले करो। जो भगवान श्री राम कहते, कर्मधार सदगुरुदेव नवा दीक्षा लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करो। तुम्हारे माता पिता अमुक गांव के मंदिर में है और माता पिता का भरपूर सेवा करो। कैसा सेवा? समय पर स्नान कराना, जलपान कराना, भोजन कराना,
माता पिता का भरपूर सेवा करोगे, सत्संग नित और ध्यान नित करोगे, तुम्हारा परम कल्याण होगा। उसी समय पुण्य कुकुर से भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के अमुक मंदिर में गए। जैसे वहां पहुंचे, जो माँ को कभी प्रणाम नहीं करते थे, माँ के चरण लिपट गए, बिलख बिलख करके रो रहे। माँ हृदय से लगा तब समय पर स्नान कराना, समय पर जलपान कराना, भोजन कराना, और जाड़े के समय में अग्नि का सेवन कराना, गर्म पानी का व्यवस्था करना, और गर्मी के समय पंखा झेलना और चलन सहलाना, यही काम था। अब धीरे धीरे अब किवाड़ बंद करके सेवा करते हैं कि सेवा करो, माता पिता का सेवा कर रहा हो, और कोई आकर के गप लगाना शुरू कर देंगे तो सेवा नहीं कर पाएंगे। किवाड़ को बंद करके सेवा करते थे। कहते कबहू के दीन दयाल की भनक पड़ेगी, कान किवाड़ बंद करके सेवा कर रहे थे। उसी समय भगवान विट्ठल आ गए, भगवान विट्ठल, भगवान कृष्ण आ गए, किवाड़ को खटखटाते हैं। पुण्य कहते कौन है? इधर से कहते हम भगवान विट्ठल है। पुण्य कहते कहाँ आए हैं? कहा तुम्हारा दर्शन करने के लिए, तू मेरा दर्शन कर ले और तू अपना दर्शन दे दे। पुण्य कहते पहले आप क्यों नहीं आते थे, आज आए हैं। भगवान विट्ठल, भगवान कृष्ण कहते हैं पहले मैं इसलिए नहीं आता था, तू माता पिता का सेवा नहीं करता था। आज मैं इसलिए आया हूँ कि तू माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता है वो मेरा सेवा करता है। पुण्य कहते हैं जब आप माता पिता की सेवा से प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा किया हूँ, भरपूर सेवा नहीं किया हूँ। जब भरपूर सेवा करूंगा, जब किवाड़ खोलूंगा, तब आपका दर्शन करूंगा, और तब आप मुझको भी देख लीजिएगा। तो भगवान विट्ठल कहते तब तक मैं क्या करूँ, कोई रहने का जगह तो दो। तब तक कोई मुझे जो जगह समय रहने के लिए जगह दो। उसी समय आधा टूक ईंट फेंकते, आधा टुकड़ा, एक पैर पर खड़े रहिए। भगवान भक्त का परीक्षा लेते हैं। भक्त आज भगवान को खड़ा कर दिया, आधा टुक ईंट पर खड़े। श्री सद्गुरु जब सेवा करके निकले, किवाड़ खोलते हैं, भगवान कृष्ण दौड़ पड़े, और पुल्लिक भी दौड़ते हैं। भगवान कृष्ण को हृदय से लगाते हुए कहते हैं पुल्लिक मानो, आप तुम क्या मांगे, पौध का पौध जमीन दे दीजिए। नहीं भगवान, अगर आप देना ही चाहते हैं, माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे। जब तक मैं जीवित रहूं, माता पिता का भरपूर सेवा करो, और जब सेवा करके निकलो तो आपका मुझे यहाँ दर्शन हो। भगवान विट्ठल कहते तब तो हमको यही रहना पड़ेगा। भगवान पुण्य कहते जहां भी रहना पड़े निकलो तो आपका दर्शन हो। और पुण्य जब निकलते तो भगवान विट्ठल वहां खड़े रहते थे। आज भी पंढरपुर में भगवान विट्ठल पाषाण रूप में खड़े हैं, और कुकुर से और पुंडलिक दोनों का समाधि मंदिर है। दोनों भक्त अपने भगवान को देखते हैं, भगवान अपने भक्त को देखते हैं। श्री सद्गुरु, इसलिए आपस में मेल से रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते प्रहलाद, किसी भी कुल भक्ता मेरा एक ही भक्त हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता सो। आज हम जिन महापुरुष के दिवंगत आत्मा की शांति हेतु कर रहे हैं, उनकी अच्छी गति हो। अच्छी गति तो हुई ही है, जो वही है। श्री सद्गुरु, फिर भी मांग एक परंपरा है, उनकी अच्छी गति हो, यही सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। और तमाम आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, यही सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग कुछ देर भूपेंद्र बाबू से पूर्णिया से चल करके आए। श्री सद्गुरु, उन्हीं के द्वारा हमको खबर मिला था, तब सत्संग आए। श्री सद्गुरु, ऐसे महापुरुष से हम लोग 2 शब्द सुनेंगे, उसके बाद बाबा से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दर्शन होते रहते, बहुत दिन के बाद हम दर्शन देखे बिंटोलिंगा चुपचाप कर ले
एक बार प्रेम से गुरु महाराज का जय घोष करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वा